दोस्तों, अगर हम विरोधी पक्षों की बात करें तो हमेशा एक पॉइंट सामने आता है कि मेक इन इंडिया फेल हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक कहानी है और अभी भी भारत कई सारी चीजें दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। 1947 से लेके 2014 तक आत्मनिर्भर भारत ये शब्द भारत की डिक्शनरी में क्यों नहीं था? क्या सरकारों का सोच विचार वैसे था और क्या ये पॉलिसी फेल्योर था या फिर हम सही में कैपेबल नहीं थे? दोस्तों, आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थाएं हमने क्रिएट की, लेकिन इसके जो बच्चे हैं यहाँ पढ़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं। आज की तारीख में हम बोलते हैं कि कई सारे इंडियन ओरिजिन सीईओज है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत अभी बदल रहा है। इस वीडियो हम देखेंगे कि क्या भारत को आत्मनिर्भर बनना 2047 तक सही में पॉसिबल है या हम बहुत देर कर चुके हैं। दोस्तों, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है अभी चेंज हो चुका है। आपके पास हथियारों का जमावड़ा चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका इस्तेमाल हो रहा है और जो हमारी सप्लाई चेन है उसको मेंटेन करना भी जरूरी होता है। आपके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम है, मतलब आपके जो कारखाने हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो ज्यादा मात्रा में इक्विपमेंट उन्होंने बनाना चाहिए, स्पीड के साथ बनाना चाहिए और ये कंटिन्यूअस इनका प्रोडक्शन होना चाहिए। अब देखिए भारत में क्या बदलाव आया है 2014 के बाद। आज की तारीख में भारत एक बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कारखाने अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है, एमएसएमईज है, वो अभी उभर के सामने आ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये चेंज हो चुका है। इसके बावजूद भी दोस्तों कई सारे ऐसी चीजें हैं, छोटे छोटे पार्ट्स है, इंजिन्स लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए या एडवांस टेक्नोलॉजी लीजिए, ये सारी चीजें अभी भी दूसरे देशों से आ रही है। टेक्नोलॉजी ओनरशिप या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसको बोलते हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी कई सारे इंडिजिनियस या भारतीय सिस्टम्स ऐसे हैं जिसके अंदर फॉरेन के देशों की टेक्नोलॉजी चलती है या उनके पार्ट्स चलते हैं। हमारी जो सप्लाई चेन है वो कमजोर है। अभी अभी आपने देखा होगा कि खाड़ी देशों से जब तेल आना बढ़ गया तो भारत में हाहाकार मच गया। साथ ही में दोस्तों ये बताना जरूरी है कि आजकल की तारीख में ऐसा कोई देश नहीं है जो दूसरे देशों के पार्ट्स या दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करता है। चाहे आप अमेरिका लीजिए, चाहे रशिया लीजिए, इनके हथियारों के सिस्टम में कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई सिस्टम ऐसी होती है जो दूसरे देशों से मंगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की कई सारी चिप्स जो है जो उनके हथियारों में यूज होती है वो आती है चाइना से। तो आजकल की दुनिया में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना मुश्किल हो सकता है। साथ ही में ये भी बताना जरूरी है कि ये कहा जाता है कि जो चाइना की जो सिस्टम बनी हुई है या उनके जो चिप्स बने हुए हैं उनके अंदर धोखाधड़ी का काफी चांसेस होते हैं। आपका डाटा चोरी हो सकता है और वो या फिर वो कंपोनेंट फेल हो सकता है। तो जो अभी मैंने बदलाव बताए जो 2014 से आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या भारत सही में चेंज हो रहा है या जितना बदलाव भारत में आया है वो क्या इनफ है 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जो किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का जो भूतकाल होता है उस भूतकाल से आप पीछा छुड़ा नहीं सकते हो। भूतकाल में जो गलतियां हुई है, जो गलत पॉलिसीज ली है, उसको लेकर ही हमें आगे चलना पड़ेगा। 2014 के बाद भारत में बदलाव आया है, लेकिन इस बदलाव को कंटिन्यू करना और उस डायरेक्शन में प्रयत्न करने की बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो 1947 में हमारे पास क्या था? हमारे पास गरीबी थी, हमारे पास खाने की मतलब फूड सिक्योरिटी कम थी, हमारे पास कारखाने कम थे, हमारा एजुकेशन कम था और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं वो भी हमारे पास कम था। उस समय की सरकारों ने इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। दोस्तों, किसी भी देश की जो डेवलपमेंट होती है वो धीरे धीरे करके आती है। आप एक ही रात में मिलिट्री इंडस्ट्रियल सुपर पावर नहीं बन सकते हो। सबसे पहले आपको बेस बनाना पड़ता है, फिर एक कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है और फिर आती है उसके बाद सुपर पावर बनने की जर्नी। ये चीज हम हर जगह देख चुके हैं। चाइना का जो अभी उत्कर्ष हुआ है वो इमीडिएटली तो हुआ नहीं है। तकरीबन इनका डेवलपमेंट होना 1970 1980s में शुरू हुआ था। तो किसी भी देश को बड़ा बनने के लिए दोस्तों कई साल, कई वर्ष लग जाते हैं और इंडिया का जो उत्कर्ष शुरू हुआ है वो स्पेशली 2014 के बाद शुरू हुआ है। तो कोई भी अगर विरोधी पार्टी ये बोलती है कि आत्मनिर्भर भारत गलत है, मेक इन इंडिया हो नहीं रहा है, तो ये एक गलत बात है। यस, 2014 से पहले पॉलिसी मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को साथ में लेके ही आगे जाना पड़ेगा। आखिरी में दोस्तों, आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें आप सिर्फ भारत में ही बनाओ। आजकल की दुनिया में इसके बावजूद भी कई सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिसको आपको दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा। यानी
इसका मतलब ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है या पार्ट्स वो आपको भारत में बनाने चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन जो बाकी छोटे मोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको ऐसे देशों से लेने पड़ेंगे जिनके ऊपर आपको भरोसा है और आप ये यकीन कर सकते हो कि अगर कोई लड़ाई हो भी जाती है तो वो पार्ट्स आपको पक्का मिलेंगे। साथ ही में दोस्तों ये मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ उत्पादन करना ही हमारा एम नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी सिस्टम को डिजाइन करना भारत के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। हमारे जो वॉर के रिजर्व्स है जिसके अंदर मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह वगैरह चीजें आती है, इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों छोटी लड़ाई और बड़ी लड़ाई में अंतर होता है। बड़ी लड़ाई में आपको ज्यादा एमुनेशन लगेगा, ज्यादा ड्रोन्स लगेंगे, ज्यादा हथियार लगेंगे, ज्यादा मिसाइल लगेंगे। तो आजकल की तारीख में जो हमारे कारखाने इस चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन चीजों को बना रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि शांति के समय जो सामान बनता है और जो लड़ाई के सामान में जितनी संख्या में सामान बनाना चाहिए वो कैपेबिलिटी जो है वो मैच होनी चाहिए। और सबसे आखिर में जो हमारी सिविलियन कारखाने हैं उन कारखानों को ड्यूअल पर्पस बनाना चाहिए। उसका मतलब ये है कि कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट जो हमें चाहिए वो सिविलियन कारखानों को कन्वर्ट करके वहां पे बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या 2047 तक हम पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर बन सकते हैं? दोस्तों आजकल की दुनिया में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनना संभव नहीं है। कुछ एक पार्ट्स, कुछ एक चीजें अभी भी ऐसी रहेगी जो हमें दूसरे देशों से मंगानी पड़ेगी, लेकिन जो आने का रास्ता है, जो सप्लाई चेन है, उसको भारत को सिक्योर करना पड़ेगा। दोस्तों भारत पूर्ण रूप से बहुत जल्दी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। ये एक जर्नी है, ये एक रास्ता है जिसके ऊपर ये एक जर्नी है, एक ये रास्ता है जिसके ऊपर हमको चलना पड़ेगा, और ये तभी संभव होगा अगर हम मिलजुल के साथ चले। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।